मित्रों, आपको एक बिल के जरिए इस लूट और मुनाफाखोरी को अब समझना चाहिए। आज की तारीख में लगभग हर घर में ब्लड प्रेशर की जो मॉनिटर है वो होता है। हो सकता है आपके घर में भी हो। अब इस बिल में देखिएगा, ये मेरे हाथ में जो बिल है बीपी डिजिटल डॉक्टर मॉर्फन का है। ये मॉनिटर जो है इसका जो एमआरपी है वो 1699 रुपए है, और ये इसका जो 1310 रुपए इसका एमआरपी है, और 575 रुपए में ये होलसेल में मिलता है। देख रहे हैं आप। दूसरा बीपी इंस्ट्रूमेंट, ये है इंट्रा कैथ का, और इसका बीपी इंस्ट्रूमेंट का अगर हम लेते हैं 1750 रुपए का ये एमआरपी है, और ओरिजिनल इसकी कॉस्ट जो है होलसेल में वो 325 रुपए है। सोचिए, 325 रुपए का सामान आपको 1750 रुपए में मिल रहा है। ये कितनी बड़ी लूट है, ये कितनी बड़ी मुनाफाखोरी है, और ये आपके साथ हो रहा है। ग्लूकोमीटर यानी ब्लड शुगर चेक करने वाली जो मशीन बाजार में 1650 रुपए की मिल रही है, वो भी इसमें लिखी हुई है 1650 की। उसकी सही कीमत क्या है? 55 रुपए। 30 गुना ज्यादा मार्जिन है। फिर से सुनिए, ब्लड शुगर चेक करने वाली 55 रुपए की जो स्ट्रिप्स जो मशीन होती है वो मिल रही है 1650 रुपए में। इसे मरीजों से लूट ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए, और ये हम दिखा भी रहे हैं आपको। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एरिच फ्रॉम ने कहा था, लालच एक अथाह गड्ढा है जो व्यक्ति को बिना कभी संतुष्टि पहुंचाए अपनी जरूरत पूरी करने के अंतहीन प्रयास में थका देता है। मेडिकल उपकरणों की इंडस्ट्री में यह लालच अब चरम पर पहुंच गया है, लेकिन मुनाफाखोर अभी तक थके नहीं है। मित्रों, स्थिति यह है कि यह किसी एक शहर की बात नहीं है। देश के हर शहर में मरीजों को मेडिकल उपकरणों के नाम पर इसी तरह लूटा जा रहा है। फिर वो देश की राजधानी दिल्ली हो, यूपी की राजधानी लखनऊ हो, मेडिकल उपकरणों पर हमारी ये रियलिटी रिपोर्ट अब आपको पूरे देश से देखनी चाहिए। थर्मामीटर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 110 रुपए का है। मैं इसको आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, ये 110 रुपए का है, ये थर्मामीटर है, और इस पे ये इस बिल से मैच कर सकते हैं। ये इसी कंपनी का है और ये 110 रुपए का है। लेकिन इसमें अगर मैं एमआरपी की बात करूं तो इस एमआरपी क्या लिखी है? 249, यानी कि 249 रुपये। आप डायबिटीज़ नापने के लिए ग्लूकोमीटर, आप ये ग्लूकोमीटर जो है ये होलसेल में आप देखिए, ग्लूकोमीटर इसका बिल है, जीएसटी बिल है इसमें, ये है मात्र 65 रुपये का। ये देखिए 620 रुपये, 60 रुपये की चीज़ 620 रुपये की एमआरपी है इस पर। ये कैंडुला की अगर हम बात करें, ये कितने? 8 रुपए का है। जब हॉस्पिटल हम जाते हैं लगवाने के लिए, कुछ भी करें, वो 200 रुपए का इसको देंगे, इससे 1 रुपया कम नहीं करेंगे। और ये जैसे 100 रुपये के अगर वो है तो ये 495। ये हॉस्पिटल वाले इसको एमआरपी पे बेचेंगे, हम इसको 100 रुपये की होलसेल में देंगे। मित्रों, यहां एक तर्क यह दिया जा सकता है कि जब आप कोई मेडिकल उपकरण लेने के लिए किसी रिटेलर शॉप पर जाते हैं तो वहां आपको 15 से 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। लेकिन क्या यह डिस्काउंट वाजिब है? हम एक रिटेल बिल के जरिए अब इसे डिकोड कर लेते हैं। मेरे हाथ में ये पूरा का पूरा रिटेल का बिल है। हिक्स कंपनी के डिजिटल थर्मामीटर की एमआरपी यहां पर दी है 249 रुपए। जो दुकानदार थे उन्होंने मेहरबानी की, 20% का डिस्काउंट दिया, और इसे कितने में दिया? 199 रुपए 20 पैसे पे। सोचिए, डिस्काउंट दिया। आईवी सेट रॉमसन्स, इसकी जो कीमत है एमआरपी में, वो आईवी सेट जो मैंने आपको दिखाया था, ये इसलिए दिखा रहे हैं आपको ताकि आप समझ सकें कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ होती है, इसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है। इस आईवी सेट की कीमत थी एमआरपी 216 रुपये। यहाँ भी दुकानदार ने 20% का डिस्काउंट दिया और इसको दिया 172 रुपये 80 पैसे पे। अब किटकैट जो आईपीएच है, ये इसका कीमत है 202 रुपये। इस पे भी 20% का डिस्काउंट हुआ और ये 161 रुपये 60 पैसे पे मिली। लेकिन इसकी होलसेल की कीमत क्या थी? जो 199 रुपये 20 पैसे पे मिली, होलसेल में उसकी कीमत 95 रुपये है। जो 172 रुपये 80 पैसे डिस्काउंट करके मिला, उसकी होलसेल कीमत कितनी है? 12 रुपये। और जो चीज हमें 161 रुपये 60 पैसे यानी डिस्काउंट पे मिली, एहसान के साथ मिली, उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है? 6.5 रुपये, यानी 2300% का मुनाफा है। 2300%।
मित्रों, मुनाफाखोरी और मार्जिन के इसी मायाजाल का असर है कि अब इस मुनाफाखोरी पर पूर्ण विराम लगाने की मांग की जा रही है। 22 अप्रैल 2026 को एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री यानी AIMED ने सरकार से एमआरपी आधारित प्रणाली की पुनर्समीक्षा करने और व्यापार मार्जिन पर सीमा लगाने की औपचारिक मांग की है। मित्रों, ये मांग की गई है उपकरण बनाने की लागत और एमआरपी के बीच अनुचित अंतर को कम करने की। ये मांग की जा रही है कि जीवन रक्षक उपकरणों की कीमत पूरे देश में एक समान हो, यानी वन नेशन वन प्राइस। ये मांग की गई है कि जब दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र हो सकते हैं तो उपकरणों के लिए क्यों नहीं। तीसरी मांग ये कि उपकरणों पर मुनाफे के मार्जिन को 30% पर सीमित किया जाए। साथ ही ये भी मांग की गई कि अस्पतालों के अंदर मरीजों को ये छूट मिले कि वो अस्पताल के बाहर से भी उपकरण खरीद सकें, जो सबसे बड़ा चैलेंज है। आज के वक्त में आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, प्राइवेट अस्पताल के ये हालत है कि आप उनसे अगर कोई छोटी सी चीज भी कहते हैं कि हम बाहर से ले आएंगे, तो जो उन्होंने अपने बाहर स्टोर खोल के रखा हुआ है, लिखते ही ऐसी चीजें जो वहीं मिल सकती हैं, और फिर वो आपसे इसी तरीके से मनमाना पैसा वसूलते हैं। हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो एमआरपी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स से, जो कि एक्स फैक्ट्री प्राइस का 10 गुना 15 गुना या 20 गुना है। ट्रेड में अभी तक जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स एथिकल मैन्युफैक्चरर्स देते हैं वो 4, 5, 6 गुना एमआरपी का होता है, जिसमें सारी रिटेल चेन का मार्जिन निकल आता है। लेकिन कारपोरेट हॉस्पिटल्स और कुछ रिटेलर्स इस तरह की डिमांड मैन्युफैक्चर से कर रहे हैं कि आप 10 गुना 15 गुना या 20 गुना एमआरपी लगाइए। वो पेशेंट से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, जो कि नेचुरल नहीं है, जो कि अनएथिकल है।